Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट लेसन 10 क्लाइमेट जो कि जियोग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study lesson 10. Chapter name is Climate. So let's start to study this chapter. Mona and Raju were excited about proposed first trip to a hill station, Shimla, with their parents. While they were packing their clothes, their mother asked them to pack some woolen clothes also. They reside in Chennai, a city and capital of Tamil Nadu, a state in South India. They were really surprised as it was the month of May and it's very hot in Chennai. Their mother told that although India has monsoon climate, but in Shimla, it being a hill station, the weather was cool. They were little confused with a few questions in their mind, like what is weather? What is the difference between the weather and the climate? Why do we find different climatic conditions in India? You will find the answers to such questions in the following lesson. मोना और राजू बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनका पहला ट्रिप था हिल स्टेशन और वो शिमला जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ। जब वे अपने कपड़े पैक कर रहे थे तो उनकी माँ क्या बोलती है कि साथ में कुछ ऊनी कपड़ों को भी वो पैक कर ले, क्योंकि वो चेन्नई में रहते थे जो कि तमिलनाडु का कैपिटल और सिटी भी है, और ये एक ऐसा स्टेट है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि मई के महीने में चेन्नई में बहुत गर्मी पड़ रहा है और उनकी माँ क्या बता रही है कि हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट है, लेकिन शिमला में जो कि एक हिल स्टेशन है वहाँ का जो वेदर है बहुत ही ठंड वाला है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन क्या था, वेदर क्या है, फिर वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, हम लोग इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों पाते हैं, और आप लोग को भी इन क्वेश्चंस का आंसर फॉलोइंग लेसन में मिलने वाला है। तो हम लोग लेसन को पढ़ते हैं और इन सब क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। When Mona and Raju were in the train along with their parents, they asked the questions to their parents about the difference between the weather and climate. One of the fellow passengers was a teacher, Mrs. Rupa, and she explained that climate is always for a large area like a country or a big region, and generally it does not change. Like India has monsoon climate, whereas weather is always for a smaller area like that of your city or village, where it may frequently change, like rainy in the morning and sunny in the afternoon. Mrs. Rupa asked them to observe the changes in the weather conditions along the way to Shimla. They realized the changes. It was hot and humid weather in the southern regions, and slowly it became hot and dry in the northern plains. And they felt cold on their way when they were close to Shimla. They asked the teacher the reason for it, and she explained that there are many factors which affect the climate or weather. तो जब मोना और राजू ट्रेन में बैठ जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से क्या पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो उनके साथ ही एक पैसेंजर थे जो कि एक टीचर थी, ठीक है, मिसेस रूपा, और उन्होंने क्लाइमेट को क्या एक्सप्लेन करा कि जो क्लाइमेट है वो ऑलवेज एक लार्ज एरिया में, जैसे कि एक कंट्री में रहता है, फिर बिग रीजन, जनरली इसको हम लोग बोलेंगे कि वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून वाला, लेकिन जो वेदर है वो बहुत ही स्मॉलर एरिया में रहता है, जैसे कि हमारा सिटी हो गया या फिर गांव हो गया, और वो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि जो सुबह में बारिश हो रहा है तो दोपहर में पूरा तेज धूप है। मिसेस रूपा ने क्या बोला, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए क्या बोला कि जो वेदर कंडीशन है, आप शिमला जा रहे हो तो उस रास्ते में जो भी वेदर कंडीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है आप उसे ऑब्जर्व करो। तो उन्होंने क्या महसूस किया
कि जब वो साउदर्न रीजन में थे तो वहाँ का जो वेदर कंडीशन था वो हॉट और ह्यूमिड था, और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ का कंडीशन हॉट एंड ड्राई हो गया नॉर्दर्न प्लेस में। और जब वो शिमला पहुंचने वाले थे तो उनको ठंड लगने लगा, ठंड महसूस होने लगा, ठीक है। तो उन्होंने टीचर से रीजन पूछा कि इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो क्लाइमेट या वेदर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लाइमेट और वेदर का एक डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लो। क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions and variations over large area for a long period of time more than 30 years। तो क्लाइमेट क्या है, वो एक सम टोटल है वेदर कंडीशंस का एक लार्ज एरिया पे लंबे टाइम तक, मेनली वो 30 साल से ज्यादा वो वहां पे रहता है क्लाइमेट। वेदर क्या है, वेदर इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Similarly, weather conditions which last for longer durations are responsible for making a season। तो वेदर क्या है, एटमॉस्फेयर का वो स्टेट है जो कभी भी किसी भी एरिया में किसी भी टाइम पे चेंज हो जाता है। और इसी तरह जो वेदर कंडीशंस है जो अगर किसी एरिया में लंबे टाइम तक रह जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, एक सीजन को बनाने के लिए। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज लोकेशन। The places which are closer to equator have high temperature. As one moves towards the poles, temperature decreases. As our country, India is located in northern hemisphere closer to equator at 8 degree 4 and 23 half degree. Or Tropic of Cancer passes through the central part of India. So in south of this latitude, we find tropical climate, and towards the north, we find subtropical climate. For example, Andhra Pradesh would be hotter than Haryana. Broadly speaking, parts lying south of the Tropic of Cancer receive more solar heat than those lying north of it। तो हमारा पहला फैक्टर है कि हमारा कोई भी प्लेस है वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो पहला क्या हो गया कि जो इक्वेटर के पास है वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, और हम लोग अगर इक्वेटर से मूव करते हैं पोल्स की ओर तो वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, मीन्स घटता जाएगा। हमारा जो कंट्री है इंडिया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इक्वेटर से वो कितना क्लोजर है, 8 डिग्री 4 एंड 23 एंड हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के पास से ये गुजरता है। सो हमारा जो साउथ है वो इस लैटिट्यूड में पड़ता है जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और नॉर्थ की तरफ हम लोग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश गर्म है हरियाणा से, और ये हम लोग अगर बोले कि जो साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे ज्यादा सोलर हीट आता है जो कि नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ साइड से कहाँ ज्यादा आता है, तो साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ज्यादा हीट आता है। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी तय है। So the southern half of India is surrounded by sea from three sides: the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Due to moderating influence of the sea, this region is neither hot in summer nor very cold in winter. For example, the area of North India, which is far away from the sea, has extreme type of climate, and the area of South India, which is nearer to the sea, has equable type of climate. We can see the variations in temperature and rainfall at different stations in the given table 10.1। जो साउदर्न हाफ है इंडिया का वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा है। जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, और इंडियन ओशियन साउथ में है। क्योंकि जो समुद्र है इस रीजन में वो ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, मॉडरेटिंग करते रहता है, बस वो मॉडरेट करते रहता है। तो ना ही यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में जाए जो कि समुद्र से बहुत दूर है, वहां पे अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट को देखने मिलता है। जैसे कि साउथ इंडिया का एरिया है वो समुद्र के पास है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बराबर है, इक्वेबल है, ठीक है। और हम लोग इस वेरिएशंस, टेम्परेचर के वेरिएशंस को, रेनफॉल को जो कि डिफरेंट स्टेशंस पे किस प्रकार से पड़ता है, तो हम लोग उसे टेबल 10.1 में देखने वाले हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, थर्ड फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड। इट मीन्स द हाइट अबव द एवरेज सी लेवल। द एटमॉस्फेयर becomes less dense and we feel breathlessness as we go higher from the earth's surface, and
Thus, the temperature also decreases with the height. For example, the cities located on the hills are cooler like Shimla, whereas the cities lying in the plains will have hot climate like Ludhiana. जो एल्टीट्यूड है इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज सी लेवल से कितना हाइट है, ठीक है, कितना ऊंचा है। जो एटमोस्फेयर है वो लेस डेंस है, और हम लोग क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है जब हम लोग अर्थ से ऊपर जाने लगते हैं, सरफेस से। और जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करते जाता है हाइट के अनुसार। एग्जाम्पल के लिए जो सिटीज हिल्स पे लोकेटेड है वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे कि शिमला। और वही जो सिटीज प्लेन्स पे जाती है वो बहुत गर्म है, फॉर एग्जाम्पल लुधियाना। ओके, the next factor is mountain ranges. Mountain ranges also affect the climate of any region to a great extent. The Himalaya mountain is located in the northern part of our country with an average height of 6,000 meters. It protects our country from cold winds of Central Asia. On the other hand, they check rain bearing southwest monsoon winds and compel them to shed their moisture in India. Similarly, Western Ghats force rain-bearing winds to cause heavy rainfall on the western slopes of the Western Ghats. तो माउंटेन रेंजेस भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये किसी भी रीजन की क्लाइमेट को बहुत ही बड़ी मात्रा में इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि जो हिमालयन माउंटेन है वो नॉर्दर्न पार्ट में हमारी कंट्री की लोकेटेड है और इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ये हमारे कंट्री को कोल्ड विंड्स, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवा है, उससे प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ ये साउथ वेस्ट मानसून को भी चेक करता है और इसकी कंपेयर करता है कि हमारे इंडिया में मॉइस्चर बनी रहे। उसी प्रकार जो वेस्टर्न घाट से जहाँ पे मतलब बारिश होता है फोर्स के साथ और हवा चलती है, हेवी रेनफॉल होते हैं वेस्टर्न स्लोप्स में, ये किसकी वजह से होता है? वेस्टर्न घाट्स की वजह से। द नेक्स्ट फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड्स। तो सरफेस विंड्स का जो डायरेक्शन है उसकी वजह से भी हमारे क्लाइमेट पे असर पड़ता है। The wind system also affects the Indian climate. This system consists of monsoon winds, land, and sea breeze, and local winds. In winter, the winds blow from land to sea, so they are cold and dry. On the other hand, in summer, wind blow from sea to land, bringing the moisture along with them from the sea, and they cause widespread rain in most part of the country. तो ये जो विंड सिस्टम है वो भी इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ये जो सिस्टम है इसमें मॉनसून विंड्स, लैंड और सी ब्रीज, लोकल विंड्स ये सब आते हैं। विंटर में जो विंड्स हैं वो लैंड से सी की ओर ब्लो करते हैं और कोल्ड और ड्राई होते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग गर्मियों में देखें तो जो विंड है वो सी से लैंड की ओर जाते हैं और इसकी वजह से मॉइस्चर आता है साथ में समुद्र से, और हमारे मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री में क्या होता है, हमारे देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अपर एयर करेंट्स। अपर एयर करेंट्स भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। लेट्स सी हाउ। Besides surface winds, there are strong air currents called jet streams, which also influence the climate of India. These jet streams are a narrow belt of fast blowing winds located generally at 12,000 meter height above the sea level. They bring western cyclonic disturbances along with them. These cyclonic winds originate near the Mediterranean Sea and move eastwards. On their way, they collect moisture from Persian Gulf and shed it in the northwestern part of India during winter seasons. These jet streams shift northwards during summer season and blow in Central Asia, thus has in the onset of monsoons. तो सरफेस विंड्स के अलावा एक स्ट्रॉन्ग एयर करंट है जिसे जेट स्ट्रीम्स बोला जाता है, ये भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम्स है वो एक नैरो बेल्ट है फास्ट फ्लोइंग विंड्स के, जो कि इनका जो लोकेशन है वो जनरली कितना है, 12,000 मीटर हाइट है इसका सी लेवल के अबव में। ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को अपने साथ लाते हैं और ये जो साइक्लोनिक विंड्स है वो मेडिटेरियन सी के पास से ओरिजिनेट होते हैं और ईस्ट वर्ड्स की ओर मूव करते हैं और अपने रास्ते में ये मॉइस्चर को कलेक्ट करते हैं पर्शियन गल्फ से और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पे जाके वो शेड ऑफ कर देते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। ओके, ये जो जेट स्ट्रीम्स है ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं समर सीजन में
और ये सेंट्रल एशिया में बहते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। यहाँ पे आपका टेबल 10.1 दिया गया है। इसमें आपको टेम्परेचर और रेनफॉल कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस का यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है। एंड दिस इज द मैप, सी द मैप केयरफुली। ये जो मैप है वो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए है। आप इस मैप को देख के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, ओके। सो हियर इज योर इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.1. Try to solve all these questions. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.